आपके पास आई हुई कंप्लेंट का आप किस तरह से उसका निपटारा करेंगे? तो हम पहले तो वेरीफाई करेंगे कंप्लेंट का, उसके जो एविडेंस है वो कलेक्ट करेंगे और उसके बाद जिस पुलिसकर्मी के खिलाफ कंप्लेंट है तो उसको भी उसकी इत्तला दी जाएगी, उनका इस कंप्लेंट के बारे में क्या कहना है, उनको अगर कोई एविडेंस देते हैं तो वो रिकॉर्ड होंगे। दोनों पक्षकार को सामने रख के प्रोसीडिंग चलेगा और जैसे जो भी एविडेंस सामने आएंगे उसी के आधार पर अथॉरिटी अपना डिसीजन लेगी। हम सिफारिश करेंगे जिस केस में ऐसे वाक़या हैं, ऐसी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं कि जो ये ऐसे एक्शन लेने के लिए शायद है, तो ऐसी सिफारिश हम पुलिस डिपार्टमेंट करेंगे। किन किन प्रकार की शिकायतों का समावेश है इसमें? अगर आपने प्रेस नोट जो पढ़ी है आपको मिली है कि नहीं प्रेस नोट? अभी नहीं। मिस्टर शेख एक कॉपी हमको तीनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में, गुजराती में और हिंदी में है, जिनको जो रखते हैं वो इसमें कुछ समय निहित है। हाँ, 60 डेज का प्रावधान है। 60 डेज में आमतौर पे कंप्लेंट की इंक्वायरी और प्रोसीडिंग कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्स होंगे उसके आधार पर आगे बढ़ाई भी जा सकती है। तो शिकायत इसी तरह से उसका प्रारूप क्या सामयिकालीन में लिखकर शिकायत में कर सकता है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स होगा। उतना ही नहीं, हम इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जिसमें कंप्लेन ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, कंप्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं और कंप्लेन का जो स्टेटस है वो भी जान सकते हैं। अपने सिलवासा दादरा नगर हवेली में ज़्यादातर पुलिस कंप्लेनों में ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकली कुछ न कुछ रहता है, तो वैसी कंप्लेनों के ऊपर किस तरह से? वो तथ्यों के आधार पर निर्णय होगा। पॉलिटिकली है बोल देना आसान है, लेकिन अगर वो कंप्लेन में तथ्य मिलेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, वरना वो केस क्लोज किया जाएगा। इसमें इंक्वायरी करने वाला ऑफिसर कौन होगा? ये 1 नंबर ये अथॉरिटी है, इंक्वायरी में ही होगा। मिल गई सबको प्रेस नोट? एक बार पढ़ लें तो फिर बाद में डिस्कशन करना। प्लीज हैव अ सीट प्लीज। वो में अवेयरनेस लाएं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या और जो भी मीडिया के माध्यम है, लेकिन हमारे दादरा नगर हवेली में जो रिमोटेस्ट प्लेस है, जहाँ एक सोसाइटी का आम आदमी रहता है, उसको भी ये खबर पहुंचे कि उसके क्या अधिकार है, क्या कर सकते हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि मीडिया से कि वो इस मुहिम में अपना सहकार जरूर दें और जो सारी पंचायतें हैं अपनी यहाँ की पब्लिक स्टेशन है उसमें भी ये अथॉरिटी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आप जारी करेंगे तो समाज के ऊपर आपका उत्तरदायित्व का वहन होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जरूरी ये होगा कि अथॉरिटी के क्या पावर्स है, कैसी कंप्लेन की जा सकती है, उसके बारे में आप सही जानकारी दें। ऐसा न हो कि सभी प्रकार की कंप्लेन यहाँ रिसीव होगी। इस अथॉरिटी की जो सत्ता निहित की गई है उसी के दायरे में रह के ये अथॉरिटी काम करेगी। ऐसा न हो कि सभी प्रकार की कंप्लेन यहाँ आएगी। यहाँ पर पुलिसकर्मी के सामने जो सीरियस मिसकंडक्ट की डेफिनेशन दी गई है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति की मौत होती है और इसके बारे में अगर ग्रीवेंसेस हैं तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, उनके रिश्तेदार कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स कर सकते हैं,
कोई भी व्यक्ति अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। पुलिस कस्टडी में अगर किसी का ग्रीवियस हर्ट होता है, आईपीसी में जो ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन है उसके दायरे में ऐसी इंजरी होती है, तो उसके बारे में ये अथॉरिटी को अप्रोच किया जा सकता है और कंप्लेन की जा सकती है। पुलिस कस्टडी में अगर रेप होता है या रेप करने की कोशिश की जाती है तो ऐसे मामले में भी शिकायत की जा सकती है। अरेस्ट और डिटेंशन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की निहित की गई प्रक्रिया के अलावा अगर किसी गिरफ्तारी होती है तो उसके बारे में भी अथॉरिटी इंक्वायरी कर सकती है। किसी पुलिसकर्मी के द्वारा एक्सटॉर्शन होता है या लैंड या हाउस ग्रैबिंग की कंप्लेंट्स है, वो भी अथॉरिटी के दायरे में आती है। और सबसे जो जिसका दायरा बहुत बड़ा है वो एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग सीरियस एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, पुलिसकर्मी को कानून के तहत जो भी सत्ताएं दी गई है उसका अगर कोई दुरुपयोग होता है तो उसके बारे में भी आपको अथॉरिटी के सामने कंप्लेन की जा सकती है। ये दायरा है, इसी के मध्य रहते हुए ही अथॉरिटी को काम करना है, उसके बाहर हम नहीं जा पाएंगे। बाकी प्रकार की जो कंप्लेन है वो कानून के तहत या तो कोर्ट को कर सकते हैं, प्रशासन को कर सकते हैं, आईजीपी साहब को कर सकते हैं। परमार साहब, जो शिकायतें पहले से ऑलरेडी पेंडिंग है संबंधित विभागों में, उसको भी वो भी आपके दायरे में आती है? आईजीपी साहब बताएंगे इसके बारे में। देखिए, जिस दिन से पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी गठित हुई उसके बाद के कोई भी इंसिडेंट अगर आते हैं तो आप उसको उसमें लीजिए। अब अगर हम पुराने इंसिडेंट के ऊपर जाएंगे तो वो तो फिर कितने साल पीछे तक जाएंगे। 20 साल पहले भी कोई हुआ होगा, वो भी अगर कंप्लेंट देंगे तो वो उचित नहीं है। हम से इसकी परिभाषा में हम वही रखें, जो नए इंसिडेंट अगर कोई आते हैं, मतलब आज से जो भी अगर ऐसा होता है, जिस दिन से अथॉरिटी गठित हुई, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जिस दिन ऑर्डर निकला था उस दिन से लागू होना है। Any further questions? Okay. Thank you.